तो सेना के नेताओं से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जी सर। कि फिल्म इंडस्ट्री किसी के बाप की है क्या? अगर किसी के बाप की हो तो हमें बताएं कि भाई ये फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड खाली हमारे बापों की है। ये फिल्म इंडस्ट्री भारत के हर नागरिकों की है। जी। चाहे जो भी इस देश का नागरिक है, जो भी इस देश में रहता है, वो सभी की फिल्म इंडस्ट्री है। किसी ने कब्जा नहीं कर लिया है कि ये फिल्म इंडस्ट्री मेरी है। बिल्कुल। और रही बात फिल्म इंडस्ट्री की, जो उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रेटर नोएडा में फिल्म इंडस्ट्री बन रही है, वो एशिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बन रही है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री उसके सामने आधी है। अगर हम रामोजी फिल्म इंडस्ट्रीज की बात करें, जो करीब करीब 1666 एकड़ में बनी हुई है, और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री 520 एकड़ में बनी हुई है, और जो ग्रेटर नोएडा में फिल्म इंडस्ट्री बनने वाली है वो करीब करीब 1500 एकड़ से ऊपर बनने वाली है। यानी एशिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, जिसके अंदर सारी सुविधाएं होंगी। अगर कोई बंदा एक बार फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करता है, कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, तो सीधा सीधा अगर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाता है तो फिल्म बना के निकलेगा। वहाँ आपको एक्टिंग से लेकर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हर चीज़, लाइटमैन, कैमरामैन, हर चीज़ आपको मिलेगी। आप जाइए, अंदर फिल्म बनाइए, बाहर निकल कर आइए, रिलीज कीजिए। ये सारी सुविधा मिल रही है। लेकिन मुंबई के अंदर ऐसा नहीं है। आपको लाइट के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, डबिंग के लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा, आपको डायरेक्टर के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, आपको प्रोड्यूसर के लिए कहीं और खोजना पड़ेगा। जबकि जो ग्रेटर नोएडा में फिल्म इंडस्ट्री बन रही है, उसके अंदर सारा का सारा सुविधा वहां पर मिलेगा। और रही बात शिवसेना की, अगर तुम बात कर रही हो, शिवसेना क्यों कर रही है, इसके पीछे दो कारण है। पहले एक बात समझ लीजिएगा, शिवसेना को पता है कि जो मेरा वोट बैंक है वो मराठी है। वो मराठियों के साथ मराठी अस्मिता खेल रही है कि जो मेरा वोट बैंक है वो खिसक ना जाए। क्योंकि जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री को लेकर आज योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा, वहाँ पर बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े डायरेक्टर को उन्होंने बुलाया, उनसे मिले, उनसे वार्ता की कि आइए आप हमारे यहाँ, आपके सहयोग से हम इस फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा करते हैं। तो इससे शिवसेना को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री जो रहने वाले लोग हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो डायरेक्टर हैं, उठ के सीधा सीधा उत्तर प्रदेश ना चले जाए। क्योंकि आपने देखा होगा ना, उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, चित्रकूट हो, बनारस हो, अयोध्या हो, जो ऐतिहासिक धरोहर है, सारी की सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने एक बात नोटिस किया होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेस्ट फिल्में होती हैं वो हमेशा हिट क्यों होती हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो प्रथा है, उत्तर प्रदेश की जो धरा है, वो हमेशा कहीं ना कहीं हिंदी बेल्ट रहा है। हिंदी बोलने वाले लोगों की भूमि है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर इतनी हिंदी नहीं बोली जाती। लेकिन अगर हम रवि किशन साहब की बात करें, क्योंकि आज रवि किशन साहब ने भी जवाब दिया। रवि किशन साहब ने कहा कि क्या हम फिल्म इंडस्ट्री को उठाकर पाकिस्तान ले जा रहे हैं? फिल्म इंडस्ट्री तो इंडिया के अंदर ही है ना, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो, चाहे मुंबई के अंदर हो, चाहे हैदराबाद के अंदर हो। फिल्म इंडस्ट्री तो इंडिया के अंदर है ना। तो तकलीफ किस बात की है? तकलीफ इस बात की है कि अगर यहाँ से फिल्म इंडस्ट्री चली गई तो हमारा घर कैसे चलेगा? जो हमें पैसा आ रहा है वो पैसा कहाँ से मिलेगा? तो डर इस बात का है। सुनिए जी सर। सर, हमने ये भी देखा कि योगी आदित्यनाथ अपने इस दौरे पर गए, इस दौरान वो एक होटल में ठहरे, उनके होटल के बाहर आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए जिनमें उनका नाम ना लेते हुए उन्हें ठग बताया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, वो जो ठग बताया गया है वो सबको पता है कि एमएनएस द्वारा किया गया है, राज ठाकरे की पार्टी के द्वारा। देखियो, एमएनएस का कोई वोट बैंक नहीं है। एमएनएस कितने सालों से खड़ा होने की कोशिश कर रही है कि भाई मैं कैसे भी करके खड़ा हो जाऊं। राज ठाकरे, जिस तरह से उद्धव ठाकरे का दोनों का विवाद फैला, उन्होंने एमएनएस पार्टी बना ली और पूरी तरह से परिवार में ही मतभेद चल रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि राज ठाकरे हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, दोनों के दोनों मराठी कार्ड खेलते हैं कि मराठी मानुष के लिए हम खड़े हैं, मराठियों के लिए। उनसे देश से मतलब नहीं है, उन्हें खाली मराठी दिखता है, मराठियों को भड़काना दिखता है, मराठियों का वोट अपने नाम पर करना दिखता है। बाकी उनसे कोई मतलब नहीं कि देश के अंदर क्या चल रहा है, हमारे क्षेत्र के नागरिक, हमारे राज्य के नागरिक आखिरकार खा के सो रहे हैं कि भूखे सो रहे हैं। लेकिन उनको मराठी कार्ड खेलना है। इसी के द्वारा वो वोट बैंक की राजनीति खाली कर रहे हैं और आगे इनका कोई भी एजेंडा नहीं है। जी सर। सर, आप मुझे ये बताइए कि जब भी शिवसेना की बात होती है, यहाँ मुंबई की बात होती है, तो संजय राउत हर बात में अपनी टांग क्यों उड़ाते हैं? देखो, ये तो हंसने वाली बात हो गई। हंसने वाली इसलिए हो गई, संजय राउत की बात करते हैं ना, वैसे तो संजय राउत को लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया है। क्योंकि संजय राउत हमेशा ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिससे लोग हंसते हैं। क्योंकि संजय राउत के चाहे हरामखोर वाले बयान रहे हों, फिर बाद में नोटी कह के बदल जाना, ये सब उनके बयान हैं।
सामने अभी हैं, ये नहीं कि बहुत पुराने बयान हो गए, अभी जल्द से 1-2 महीने की बात है, उन्होंने ऐसे से बयान दिए। लेकिन बात जहां उनकी योगी आदित्यनाथ को लेकर रही हो, देखा होगा आपने योगी आदित्यनाथ जब से मुंबई के अंदर गए हैं तब से शिवसेना के नेताओं के मुंह फूले हुए हैं कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ मुंबई के अंदर एंट्री कर चुके हैं, अब क्या करेंगे। सबको पता है कि वो लखनऊ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बॉन्ड लॉन्च करने के लिए गए थे वहाँ पर बीएसए के अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, क्योंकि वो चाहते हैं कि लखनऊ और डेवलप हो, एक अतिरिक्त पैसा है जिससे लखनऊ और डेवलप हो, एक्सचेंज में पैसा लगाया जाए जो नगर निगम का। लेकिन डर उनका इस बात का नहीं है कि वो बॉम्बे एक्सचेंज में गए थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में गए थे कि वहाँ पर पैसा है। उनको डर इस बात का है कि अगर योगी आदित्यनाथ गए हैं, अगर हिंदुत्व का चेहरा इतना बड़ा है, क्योंकि अगर हम बात करें मराठाओं की, मराठा हमेशा हिंदुओं के लिए जान देने के लिए तैयार रहा। मराठा हिंदुत्व की लड़ाई अभी से नहीं लड़ रहा, मराठा हिंदुत्व की लड़ाई जब अंग्रेज थे, मुगल थे, तब उनसे लड़ता आ रहा। और योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का इस समय इंडिया के अंदर सबसे बड़ा चेहरा है। डर इस बात का है। एक बात आपने नोटिस किया कि बाकी नेता जाते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो उनको डर लगता है, क्योंकि पता है कि जो मराठी मानुस है वो हमेशा हिंदुत्व की लड़ाई के लिए आगे रहा है। हिंदुत्व के लिए उन्होंने मुगलों से लोहा लिया, मराठाओं ने देश को आज़ाद कराया, और हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ है। कहीं ऐसा ये ना हो कि सारा का सारा मराठा योगी आदित्यनाथ के साथ चला जाए, जो सारी की सारी फिल्म इंडस्ट्री है वो उठकर सीधा सीधा ग्रेटर नोएडा ना चली जाए, जिससे जो हमारा घर चल रहा है, हमारे घर की जो चाय चल रही है, हमारे घर का जो ब्रेड चल रहा है, वो कहीं छीन ना जाए। तो डर इस बात का है, इसीलिए वो योगी आदित्यनाथ को इस समय संजय राउत टारगेट कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इनको डिमोटिवेट किया जाए और यहाँ से जल्दी इनको भगाया जाए। सर, संजय राउत ने अपने एक बयान में ये भी कहा है कि हमारी फिल्म सिटी को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन सचमुच में इस पे काम करना, हमारी जो मुंबई एक मैग्नेटिक शहर है वो लोगों को भी पता है उस बारे में कि सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि चाहे मुंबई से बेटर फिल्म सिटी आप बेशक बना दो, लेकिन यहाँ का जो आकर्षक जो भी केंद्र वगैरह है वो वहाँ से कभी खत्म नहीं होगा। देखो कोई फिल्म इंडस्ट्री लेके नहीं जा रहा। जी बिल्कुल सर। देखिए भारत देश है, यहाँ कितनी फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे मराठी हो, चाहे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे तमिल हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, कितनी फिल्म इंडस्ट्री, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री हो, बहुत सारी फिल्में देश के अंदर बनती हैं। आपको एक बात बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो फिल्में प्रोड्यूस होती हैं वो इंडिया के अंदर होती हैं, लेकिन उतना कारोबार नहीं कर पाती। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि देखिए हमारे जो मल्टीप्लेक्स अब नए नए बनते जा रहे हैं, पहले के जो थिएटर्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। तो इसका प्रचार प्रसार और करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतनी मात्रा में फिल्में बनती तो रिलीज कहाँ की जाएंगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म तो एक लिमिटेशन है कि वेब सीरीज दे रहे हैं, लेकिन फिल्मों का पैसा रिकवर करने के लिए आप ओटीटी पर निर्भर नहीं रह सकते। तो अगर फिल्म इंडस्ट्री बन रही है तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ हों, जो भी नेता होंगे इसमें लगे होंगे, उन्होंने प्लानिंग की होगी कि आखिर हमें ऐसे थिएटर्स खोलने हैं जिससे हम जो फिल्में जो प्रोड्यूस होगी उससे व्यापार हो सके। चाइना के अंदर फिल्में कम बनती हैं, लेकिन वहाँ पर थिएटर ज़्यादा है, इसलिए वहाँ व्यापार ज़्यादा होता है। अगर फिल्म इंडस्ट्री बन रही है तो योगी आदित्यनाथ ने कुछ ना कुछ तो प्लानिंग की होगी ना कि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर कितने थिएटर्स खोलूंगा जिससे कि मेरी फिल्म इंडस्ट्री का जो व्यापार है वो आगे बढ़ सके। तो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर फिल्म इंडस्ट्री बन रही है तो तकलीफ क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ संजय राउत साहब से, जिससे व्यापार बढ़ेगा ना, लोगों को रोजगार मिलेगा ना। आप संजय राउत तो हमेशा यही कहते हैं ना कि मोदी सरकार में रोजगार नहीं है। जब रोजगार लाने की बात की जा रही है तो तकलीफ किस बात की है? कोई नहीं ला रहा, फिल्म इंडस्ट्री पूरी उठ के चली आएगी। सबको पता है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री उठ के नहीं आएगी, लेकिन अगर सारी सुविधाएं आपको एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मिल जाती हैं, जहां पर आप जाते हैं और अंदर गए आप, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप खाली उसके अंदर घुसिए, गेट के अंदर पूरी फिल्म बना के बाहर आ जाइए। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मुंबई नहीं है कि आपको एक्टर ढूंढने के लिए बांद्रा जाना पड़ेगा, आपको लाइट वाले ढूंढने के लिए आदर्श नगर जाना पड़ेगा, आपको डायरेक्टर ढूंढने के लिए अंधेरी और खार के रास्ता छानना पड़ेगा, फिल्म शूट करने के लिए आपको महबूब स्टूडियो जाना पड़ेगा, फिर आपको गोरेगांव ईस्ट जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सीधा सीधा ग्रेटर नोएडा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर घुसिए और वहां पर जाइए गेट के अंदर और सीधा सीधा अपना फिल्म बना के बाहर निकल आइए। जो कॉन्सेप्ट है योगी आदित्यनाथ का यही है ना कि आप गेट के अंदर घुसिए और अंदर पूरी फिल्म बनाइए और बाहर निकल आइए। तो तकलीफ क्या है? अगर उनकी फिल्म इंडस्ट्री, योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की फिल्म इंडस्ट्री अगर सही नहीं होगी तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं जाएंगे।
अगर उनको सुविधा अच्छी मुंबई से मिलेगी तो जाएंगे, तो तकलीफ किस बात की है? तकलीफ इस बात की है कि हमारा जो वोट बैंक है, जो हमारा कारोबार है, जो हमारा घर उससे चलता है, वो बंद हो जाएगा। तो तकलीफ इस बात की है, इसलिए संजय राउत उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं।